जय मसीह की। हालेलुया। भाई बहनों, मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज हमको ये सौभाग्य मिलता है। ये दूसरी वस्तु जो है तंबू में, जिसको हम बोलता है उपस्थिति की रोटी का मेज, हम उसके बारे में सीखने वाले हैं। और हम पहला पढ़ेंगे निर्गमन 25:23 से 30। Exodus 25, 23 to 30। सब साथ में पढ़ेंगे। तू बबूल की लकड़ी की एक मेज बनाना जो 2 हाथ लंबी, 1 हाथ चौड़ी और 1.5 हाथ ऊंची हो। उसे तू चौके सोने से मढ़ना और उस पर चारों ओर सोने की गोट बनाना तथा तू उसके चारों ओर 4 अंगुली चौड़ी सोने की पटरी बनाना और तू उस पटरी पर सोने की गोट बनाना। तू उसके लिए सोने के 4 कड़े बनाना तथा उन्हें चारों कोनों पर लगाना जो उसके चारों पहियों पर होंगे। कड़े पटरी के समीप हो जो मेज को उठाकर ले जाने के लिए अखंड का काम दे। और तू दंडों को बबूल की लकड़ी से बनाना और उन्हें सोने से मढ़ना जिससे मेज उठाई जा सके। और उसके पात्र, तवे, मर्तबान और अर्ध के लिए कटोरे, इन सब को चोखे सोने का बनाना। और तू मेरे समक्ष मेज पर उपस्थिति की रोटियां हर समय रख। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि ये तंबू के द्वारा आप हमको हमारा मसीह आत्मिक जीवन के बारे में हमको सिखा रहे हैं। कैसा हम पवित्र बनना है वो हमको सिखा रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ पिताजी, आपका पवित्र आत्मा, बुद्धि का और अभिषेक का पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उंडेलना। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज ये जो उपस्थिति का रोटी के बारे में जो हम सीखेंगे, उसके द्वारा हमारा आंखें खोल देना, हमारा दिल को छूना प्रभु, और हमारा अंदर एक वचन का, आपका शब्द का, कलम का एक प्रेम, एक भूख और प्यास हमको देना प्रभु। हम बहुत लापरवाही किया प्रभु, हमको क्षमा करो। लेकिन आज हमारा बुद्धि खोल दो प्रभु, और ये समझने के लिए हमको आप आपका ज्योति देना प्रभु, आपका रोशनी हमको दे दो प्रभु, ताकि हम सही रीति से हम समझे और आपका पवित्र वचन का, पवित्र शब्द का हम अच्छा से इस्तेमाल करें, ताकि उसके द्वारा हम पवित्र बन सके। हम प्रभु यीशु का समानता में हमारा जीवन बदल सके। धन्यवाद, अपने प्रार्थना सुन ले। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। भाई बहनों, मैं तुमको याद दिलाना चाहता हूँ कि हम इज़राइल का लोगों के साथ हम रेगिस्तान में पहुंच गया। सचमुच मसीह जीवन एक रेगिस्तान है।
प्रभु चाहता है कि जैसा हम सब कुछ त्यागते हुए और हमारा जीवन प्रभु यीशु के और का हवाले में करते हुए हम प्रभु के पास आते हैं, संसार को त्यागते हुए हम समझना चाहिए कि हमको संसार के साथ कोई लेना देना नहीं है। प्रभु यीशु ने हमको सिखाया कि हम इस संसार में है, लेकिन हमें संसार का नहीं है। हमने अलगदाई का जीवन जीना बहुत जरूरी है। तो दरवाजा के साथ द्वार के द्वारा हमें प्रवेश किया और द्वार प्रभु यीशु मसीह है। हमने ये पितल का जो वेदी है उसके पास आकर हमारा जीवन का समर्पण करते हुए, पश्चाताप करते हुए, हर एक चीज़ त्यागते हुए प्रभु यीशु के साथ हमने करार किया और उसके बाद हमारा पूरा जीवन का एक होम बलि हमने चढ़ाया। ये करते हुए हम जो हौदी है, तांबे का हौदी है, दोने का हौदी है, वहाँ पहुँच गया, जो दर्शाता है हमारा पानी का बपतिस्मा। वहाँ हमारा पाप क्षमा हुआ। हम प्रभु यीशु का जो कुर्बान है उसके साथ हम भाग्य लेते हैं, उसके साथ मर जाते हैं, उसके साथ हम दफनाया जाते हैं और नया जीवन के लिए हम जी उठते हैं। भाई बहनों, इसके बाद जब भी हमारा नया जन्म होता है सही बपतिस्मा के द्वारा, हम तंबू में प्रवेश करते हैं, जिसको बोलते हैं पवित्र स्थान। पिछले बार हमने जो पहली वस्तु है प्रवेश में, वो है दिवट। वो हमने सीखा कैसा वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है और हमारे अंदर एक ज्योति बनकर हमको मार्गदर्शन करता है, हमको पवित्र बनने के लिए हमको मदद करता है। पवित्र आत्मा का बिना हम पवित्र नहीं बन सकते। पवित्र आत्मा हमको इसलिए दिया गया है, उसका नाम है पवित्र आत्मा, हमको पवित्र बनने के लिए। और आज हम देखेंगे ये दूसरी वस्तु जो है वो है उपस्थिति का रोटी का मेज। और वो क्या है आज हम सीखेंगे। उसका पहले हम एक चित्र देखेंगे। बहनों, फिर एक बार हम दोहराएंगे। ये दरवाजा है, द्वार है, जो दर्शाता है प्रभु यीशु को। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं द्वार हूँ। जैसा हम अंदर आते हैं, यहाँ है पितल का कुर्बान का वेदी, और यहाँ से हम यहाँ जाते हैं। ये है धोने का हौदी, जो पानी का बपतिस्मा को दर्शाता है। इसके बाद तब तक हम ये भारी आंगन में है। जब ये हमारा उधार होने तक हम इधर ही घूमते रहेंगे, और उधार नहीं हुआ तो हम इधर ही है। पवित्र स्थान में कभी हम प्रवेश करेंगे जब ये जो तैयारी है 6 कदम का,
वो सही रीति से हम करेंगे तो बाद में हम पवित्र स्थान में जाएंगे। तो जैसा हमेशा मैं बोलता हूँ, आप चौकसी करो आपका दिल का, आप किधर है, क्यों इतना सालों से हम इधर ही है, क्यों हमारा नया जन्म बराबर नहीं हुआ है। नया जन्म बराबर होगा तो हम अंदर जाएंगे। दूसरी बात ये देखो कि पूरा डाका है, पूरा। भाई बहनों, एक विश्वासी, एक मसीह, एक प्रभु यीशु का शीश, उसको संसार के साथ कुछ लेना देना नहीं। भाई बहनों, हम प्रभु यीशु का जैसा जीवन जीना चाहते हैं तो हमने संसार को त्यागना बहुत जरूरी है। तभी हम पवित्र बनेंगे, तभी हम अंदर जाकर हमको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलेगा और बाद में हमारा पवित्रपन का जो काम है शुरू हो जाएगा। इधर अंदर, इधर रह के हम नहीं बोल सकता है मैं बढ़ना चाहता हूं, मैं बढ़ना चाहता हूं। नहीं, हम यहां संसार के साथ मिले जुले हैं। संसार का बातों में हमको गांव जाने का है, हमको माँ बाप का याद आता है, और हमारा जमीन है, घर बांधने का है, ये सब कुछ चलता है हमारा यहाँ। जैसा हम अंदर जाते हैं तभी हम प्रभु यीशु मसीह का याजक बन जाते हैं। पूरा अभिषेक हमको मिलता है पवित्र आत्मा का। दूसरा चित्र देखेंगे, ये है अंदर का दृश्य, पवित्र स्थान का। ये आप जानते हैं दिवट है, जिसके बारे में हमने सीखा, जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को दर्शाता है, आग को दर्शाता है जो हमको मिलता है जब ये पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उंडेला जाता है। और अभी ये दूसरी वस्तु पवित्र स्थान का, ये है उपस्थिति का रोटी का मेज। आज हम इसके बारे में सीखेंगे। उसके बाद ये वेदी है। भाई बहनों, याद रखना, दो वेदी है, एक बाहरी आंगन में, एक पवित्र स्थान में। इसके बारे में हम बाद में सीखेंगे। अभी तीसरा चित्र, उपस्थिति की रोटी का मेज, और यहां 12 रोटियां हैं जो दर्शाता है 12 गोत्र इज़राइल का, उनका 12 गोत्र, तो उसको दर्शाता है। और ये रोटी है, इसके बारे में अभी हम सीखेंगे, लेकिन ये चित्र आपका ध्यान में रखो, क्यों ये पूरा समय ऑन हम नहीं रख सकते हैं। हम पढ़ेंगे 1 थिस्सलुनी 4:1-3। 1 Thessalonians 4:1-3। सब साथ में पढ़ेंगे। अंत में हे भाइयों, हम तुमसे प्रभु यीशु में निवेदन करते और तुम्हें समझाते हैं कि जैसे तुमने योग्य चाल चलने और परमेश्वर को प्रसन्न करने की शिक्षा पाई है, जैसे कि तुम सचमुच चलते भी हो, वैसे ही और भी अधिक बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु के अधिकार से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञाएं दी है। परमेश्वर की इच्छा और है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो।
भाई बहनों, जैसा हम पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं, हम ये ध्यान में रखना है कि ये स्थान है पवित्र बनने का। वहाँ परमेश्वर ने एक व्यवस्था किया है, एक इंतजाम किया है। हर एक जो प्रभु का शीश है वो पवित्र बनने के लिए क्या करना है। पवित्र बनना इसका मतलब है कि हम प्रभु यीशु मसीह का जैसा बनना, उसका स्वरूप में बनना। ये एक उद्देश्य है परमेश्वर का कि जैसा प्रभु यीशु है वैसा हम बनना है, हमारा चाल चलन ऐसा होना है। तो यहाँ लिखा है 1 थिस्सलुनी 4:3 में कि परमेश्वर का इच्छा है हमारा पवित्रकरण, कि हम पवित्र बनना, ये उसका इच्छा है। हमको पाप के ऊपर विजय मिलना, इसके लिए परमेश्वर ने ये इंतजाम किया। पहला पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमको देता है। क्यों? पवित्र आत्मा का बिना हम पवित्र नहीं बन सकते हैं। बहुत लोग बोलते रहता है मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश से कुछ नहीं होता है। पहला हमारा नया जन्म होने का है, उसके बाद पवित्र आत्मा पाना है। उसके द्वारा पवित्र आत्मा का हमको शक्ति मिलती है, परमेश्वर का अनुग्रह मिलता है, हमको एक ज्योति मिलती है। और ये पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा ये पवित्रता का जो काम है वो शुरू होता है। और पहला साधन जो है पवित्र बनने का, ये है ये मेज, उपस्थिति का रोटी। भाई बहनों, जो रोटी है उसका 2 रूप है। रोटी एक बाजू परमेश्वर का, खुदा का शब्द है, द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन है, पवित्र कलम है। उसको पवित्र प्रभु का वचन बोलता है रोटी। जैसा हमको हमारा जीवन में हमको भोजन चाहिए, हमको मजबूत बनने के लिए, हमारा सेहत, हम तंदुरुस्त बनने के लिए, वैसा ही आत्मिक जीवन में हमको रोटी का जरूरी है। ये रोटी कौन है? ये रोटी है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला, मैं जीवन का रोटी हूं। ये जो परमेश्वर का कलम है, खुदा का जो शब्द है, वो खुद प्रभु यीशु है। ये यूहन्ना 1 में लिखा है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह शब्द है। यूहन्ना 1:1 आदि में शब्द था और शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द परमेश्वर था। भाई बहनों, वही शब्द 14 में लिखा है कि वो देहधारी हुआ, मतलब उसने देह लिया। पढ़ो। पद 14:1 का, यूहन्ना 1:14, और शब्द जो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण था देहधारी हुआ और हमारे बीच में निवास किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। तो भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने जो शब्द है उसने देह लिया। तो यीशु में और परमेश्वर का जो शब्द है उसमें कोई फर्क नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है। क्यों?
आज तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु यीशु का प्रेम करते हैं बोलते हैं, लेकिन उनको जो प्रभु का शब्द है, जो वचन है, उसका कोई प्रेम नहीं है। तो ये लोग झूठे लोग हैं जो बोलता है प्रभु का प्रेम है, लेकिन उनको वचन का, शब्द का प्रेम नहीं है। तो ये हम समझना बहुत जरूरी है। क्यों? ये जो रोटी है प्रभु यीशु है, वचन के द्वारा, शब्द के द्वारा, परमेश्वर का कलम के द्वारा हमको पवित्र करता है, हमको शक्ति देता है। प्रभु का वचन के बारे में बहुत सारा कुछ लिखा है और आज हम गाना भी किया है कि प्रभु का वचन हमको जीवन देता है, हमको जीवन देता है, वो जीवन है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 6:66। यूहन्ना 6:66 पढ़ेंगे। जॉन 6:63। आत्मा ही है जो जीवन देता है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा और जीवन है। भाई बहनों, जो शब्द प्रभु यीशु मसीह ने बात किया था, ये शब्दों में ये शब्द आत्मा है और ये जीवन देता है। उसके बाद 1 थिस्सलुनी 1:5 1 Thessalonians 1:5 पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्दों में परंतु सामर्थ्य में, पवित्र आत्मा में और पूर्ण निश्चयता के साथ भी पहुंचा। तुम्हारे मध्य और तुम्हारे लिए एक किस प्रकार के लोग प्रमाणित हुए, इससे तुम स्वयं जानते हो। भाई बहनों, जब भी परमेश्वर का शब्द, वचन प्रचार होता है, उसमें शक्ति है। क्यों? ये शब्द, ये वचन मनुष्य का नहीं है, ये परमेश्वर का है, जो सचमुच प्रभु का दास है, जो प्रभु ने चुना है, सही दास है, और उसके और पवित्र आत्मा, उसका उद्धार हुआ है, नया जन्म पाया है और पवित्र आत्मा से भरा है। उसका जो प्रचार है वो उसका नहीं है, वो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का शब्द है। हम 1 थिस्सलुनी 2:13 में पढ़ेंगे। 1 थिस्सलुनी 2:13 1 Thessalonians 2:13। इस कारण हम भी सर्वदा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जब हमारे द्वारा तुम्हें परमेश्वर के शब्द का संदेश मिला तो तुमने उसे मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का शब्द समझकर ग्रहण किया। सचमुच वह है भी जो तुम विश्वासियों में आप अपने कार्य भी करता है। तो पौलुस प्रभु को लोगों को बहुत धन्यवाद देते। क्यों? ये लोग ऐसा विश्वास करते थे कि ये पौलुस जो उनको सिखाता था, ये वचन पौलुस का नहीं है लेकिन परमेश्वर का वचन है। भाई बहनों, ये जो याजक थे, ये जो रोटी है, रोटी का मेज है, वहाँ भाग लेते थे, खाते थे। मतलब इसके लिए परमेश्वर ने इंतजाम किया 12 रोटियां का। तो जब तक
ये जो रोटी प्रभु यीशु ने हमको दिया है, जो उसका वचन है, उसका शब्द है, उसका कलम है, जब तक हम नहीं खाएंगे हमको क्या फायदा मिलेगा? कुछ फायदा नहीं है। और हमने ये समझना चाहिए कि जब भी हमारा नया जन्म हुआ, हमारा जो आत्मिक जीवन है उसको भोजन का जरूरी है। आत्मिक जीवन भोजन का बिना जी नहीं सकते। तुमको मैंने बोला कि हमारा नया जन्म जब भी होता है हम स्वर्गीय राज में प्रवेश करते हैं। स्वर्गीय राज में एक खाना है जिसको मन्ना बोलते हैं। ये मन्ना है परमेश्वर का वचन, और ये वचन हम नहीं खाएंगे, ये वचन का हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमको कोई प्रेम नहीं है, कोई भूख और प्यास नहीं है। आप मुझे बोलो भाई बहनों, हम बोल सकते हैं कि हमारा नया जन्म हुआ, हमारा उद्धार हुआ। एक बच्चा जब भी पैदा होता है, पहली बात है ये बच्चा रोने को शुरू करता है, मतलब वो जीवित है। उसके बाद उसको दूध पिलाने का है, वो जीवित रहने का है, तो दूध का बिना वो मर जाएगा। वैसा ही भाई बहनों, हमारा दूध है परमेश्वर का शब्द, खुदा का शब्द, परमेश्वर का वचन, पवित्र कलम। और यही खाने के लिए हमको कोई इच्छा नहीं है। हमको वचन का पढ़ाई करने के लिए, ये पाठ करने के लिए, मनन करने के लिए हमको कोई इच्छा नहीं है। ये इतना ही दर्शाता है कि हमारा उद्धार नहीं हुआ। दुखी बात है कि बहुत सारा लोग सुनने वाले लोग हैं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। रविवार को सुनते हैं वीडियो, बाद में गुरुवार को कोशिका में आते हैं, लेकिन कोई पढ़ाई नहीं करते हैं। क्यों? कि उनका नया जन्म नहीं हुआ। ये लोग नमदारी मसीह है, ये लोग परंपरी मसीह है, ये लोग धार्मिक मसीह है, ये लोग दुनियादारी मसीह है। उनका इंटरेस्ट जीवन में एक ही है, मेरा नौकरी, पैसा, मेरी शादी, मेरा बच्चा, बस। ये लोगों का बिल्कुल उद्धार नहीं हुआ भाई बहनों। क्यों? कैसा मालूम पड़ता है? जब भी भूख लगता है और हम बोलते हैं मुझे भूख लगा, मुझे कुछ खाना दो, इसका मतलब ये व्यक्ति का सेहत ठीक है। कोई बोलेगा मुझे खाने का कोई मन नहीं है, मुझे उल्टी आता है, मुझे, मतलब ये बीमार है। भाई बहनों, आज ये जो नामदारी मसीह है ये बीमार है आत्मिक तौर से। उनका नया जन्म नहीं हुआ, इसलिए उनको भूख नहीं लगता है प्रभु का वचन का। हम ये समझना बहुत जरूरी है। तो प्रभु का दूसरा रूप जो रोटी का है, जो हम अगला संडे रविवार को सीखेंगे, ये है रोटी तोड़, जिसको हम बोलता है प्रभु का बोझ, प्रभु का मेज, रोटी तोड़। ये और एक रूप है ये रोटी का। लेकिन आज हम ये सीखेंगे वचन के बारे में। भाई बहनों, हम कैसा खा सकते हैं? प्रभु का वचन बोलता है, परमेश्वर हमको बोलता है, मेरा वचन, मेरा जो शब्द है, मेरा जो कलम है, वो खाओ। मैं तुमको थोड़ा ये दिखाता हूं। रेवलेशन 3:20, प्रकाशित वाक्य 3:20, पढ़ेंगे। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। रेवलेशन 10:8-11, प्रकाशित वाक्य 10
8 से 11 पढ़ेंगे। सब साथ में। तब मैंने उस आवाज को जो स्वर्ग से सुनाई दी थी मुझसे फिर यह कहते सुना, जा उस स्वर्गदूत के हाथ से जो समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है उस खुली हुई पुस्तक को ले ले। तब मैंने उस स्वर्गदूत के पास जाकर कहा कि यह छोटी पुस्तक मुझे दे दे। उसने मुझसे कहा, ले इसे खा ले, यह तेरे पेट तो कड़वा कर देगी पर तेरे मुंह में मधु से मीठी लगेगी। मैं उस पुस्तक को स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा लिया। वह मेरे मुंह में मधु जैसी मीठी लगी, पर जब मैं उसे खा चुका तो मेरा पेट कड़वा हो गया। इसके पश्चात मुझसे कहा गया कि तुझे बहुत से लोग, जातियां, भाषाओं और राजाओं के समक्ष फिर नबूवत करनी पड़ेगी। एजिकियल 3:1-7। एजिकियल 3:1-7 पढ़ेंगे। सब साथ में पढ़ेंगे। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो कुछ तुझे मिले उसे खा ले, इस पुस्तक को खा ले और जाकर इज़राइल के घराने से बात कर। अतः मैंने मुंह खोला और उसने मुझे वह पुस्तक खिला दी। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे दे रहा हूँ उससे अपने पेट भर ले। तब मैंने उसे खा लिया और वह मेरे मुंह में मधु सी मीठी लगी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, इज़राइल के घराने के पास जा और उन्हें मेरे शब्द सुना, क्योंकि तुझे ऐसे लोगों के पास नहीं भेजा जा रहा है जिसकी बोली तुझे समझ में न आए अथवा जिनकी भाषा कठिन हो, परंतु इज़राइल के घराने के पास भेजा जा रहा है, और न उन बहुत सी जातियों के पास जिनकी बोली तेरी समझ से परे और भाषा कठिन है, तथा जिनके वचनों को तू नहीं समझता, परंतु मैंने तुझे उन्हीं के पास भेजा है जो तेरी बातें सुने। फिर भी इज़राइल का घराना तेरी बात न सुनेगा, क्योंकि वह मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। निसंदेह इज़राइल का संपूर्ण घराना हट्टी और कठोर मन का है। जय मसीह की। हालेलुया। ये सब मैं साथ में तुमको समझाता हूँ। भाई बहनों, जब भी हम खाना खाते हैं, ये खाना क्या होता है? हमारा मांस बन जाता है, हमारा देह बन जाता है। इतना एक बदल आता है हमारा जीवन में। तो जब भी परमेश्वर हमको बोलता है, मेरा वचन, मेरा जो शब्द है खाओ, इसका मतलब क्या है? कि हमको आत्मिक जीवन मिलता है जब भी हम खाते हैं। परमेश्वर का जो वचन है, शब्द है, कलम है, वो हमारा दिमाग के लिए सिर्फ नहीं है। बहुत लोग सिर्फ दिमाग में रखते हैं, वो हमारा आत्मा में अंदर जाने का है। इसलिए परमेश्वर ने एक चिन्ह का रूप से हमको बोला, खाओ, पुस्तक खाओ। कौन पुस्तक खा सकते हैं? लेकिन एक दृष्टांत का रूप से परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है कि जब तक ये वचन तुम्हारा जीवन नहीं बन जाएगा, तुम्हारा आत्मा में अंदर नहीं जाएगा, तुम्हारा दिल में अंदर नहीं जाएगा, तुम्हारा जीवन का एक भाग नहीं बनेगा, तो ये वचन का कोई फायदा नहीं। ये हमारा जीवन के लिए,
हमको पवित्र बनने का है तो हमको ये वचन का जरूरी है, ऐसा वचन खाने के लिए। देखो भाई बहनों, आप मुझे बताओ, जब भी हम देखते हैं बहुत सारा मसीह लोग, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये एक ही कारण हो सकता है, क्यों? ये लोग बीमार है, उनका उद्धार नहीं हुआ, उनका नया जन्म नहीं हुआ, उनको सिर्फ संसारी बातों का इंटरेस्ट है। लेकिन प्रभु यीशु बोलता है कि मैं ये तुम्हारे साथ भोजन करना चाहता हूं, मैं खटखटाता हूं, दरवाजा खुला करो, मैं तुम्हारे साथ बैठना चाहता हूं और भोजन खाना चाहता हूं। इसका मतलब क्या है कि वचन के द्वारा हमको संगति मिलता है, सौभाग्य मिलता है प्रभु यीशु के साथ। जब भी हम प्रभु का वचन का अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, एक हमारा और प्रभु यीशु के साथ एक संगति, एक सौभाग्यता, फेलोशिप शुरू होता है। इसलिए प्रभु बोलता है, प्रभु खुद खटखटाता है। मतलब देखो कि कितना ये मूल्यवान बात है कि परमेश्वर हमारे साथ बैठना चाहता है, हमारे साथ संगति करना चाहता है, हमारे साथ खाना खाना चाहता है वचन का। भाई बहनों, हम कभी ऐसा सोचते हैं क्या, जब भी हम वचन लेकर बैठते हैं पढ़ने के लिए, कि प्रभु यीशु हमारे साथ है और वो ये वचन के द्वारा हमारे साथ संगति रखना चाहता है, ताकि वो हमको मजबूत कर सके, हमारा प्रेम बढ़ सके उसके और हम उसको जाने, उसका वचन का पढ़ाई करते हुए, मनन करते हुए हम प्रभु यीशु को और करीब हम उसको जानते हैं। उसका स्वभाव कैसा है, उसका जीवन कैसा है, उसका आचरण कैसा है, उसका चल चलन कैसा है, ताकि हम भी वैसा जिए। भाई बहनों, हमको प्रभु का वचन का, बाइबल का कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम ऐसा ही सुनने वाले हैं। कितना गलत ये लोग मसीह है। ये लोगों ने कभी बोलना ही भी नहीं चाहिए हम मसीह है। लेकिन ये लोग एक परंपरा चलाते हैं। उनको कोशिका का कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो ये कोशिका रहेगा तो आते हैं, लेकिन कुछ पढ़ाई नहीं करते हैं। ये सब बहुत बेकार लोग हैं, बेकार मसीह लोग हैं। आप जांच लो भाई बहनों। आज मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु तुम्हारा दिल को छुएगा और तुमको ये जो बंधन है शैतान का, उसमें तुमको छुटकारा देगा। तो भाई बहनों, ये हमारा जीवन के लिए, खुद मजबूत होने के लिए। दूसरा जो बात यहाँ लिखा है, ये प्रभु बोलता है कि तू ये वचन के द्वारा तू अभी जाकर इज़राइल को बताओ। मतलब जो लोग अंधकार में जी रहे, उनको जाके ये वचन का, सुसमाचार का संदेश उनको दे दो। भाई बहनों, हमारा अंदर वचन का कोई प्रेम नहीं है। हम कभी वचन लेकर बैठते नहीं, दिन रात भरपूर खाना खाते हैं, लेकिन आत्मिक जीवन को हम कोई खाना नहीं देते हैं। हम बोल सकते हैं कि हम मसीह है। थोड़ा प्रामाणिक हो ना और कबूल करो कि मैं मसीह नहीं हूं। झगड़ा करने से, बहस करने से ये कबूल करो कि मैं मसीह नहीं हूं, इसलिए मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सिर्फ एक कोशिका लेकर रख के और उधर जाके क्या फायदा है? ये सोचो। ये जो हमारा सेवक लोग है, आता है तुम्हारा घर पे, तकलीफ उठा के आता है। बहुत एक जिम्मेदारी का बात है। भाई बहनों, परमेश्वर तुम्हारा हिसाब लेगा। क्यों? जब भी हम वचन का लापरवाही करते हैं, तभी हम प्रभु यीशु का लापरवाही करते हैं। हम ये समझना चाहिए। जो वचन का लापरवाही करता है, पढ़ाई नहीं करता है, अपने ये सोचना चाहिए, मैंने प्रभु यीशु को आज अपमान किया, मुझे कोई हक नहीं है प्रभु यीशु का नाम लेने के लिए। मेरा और प्रभु यीशु का कोई रिश्ता नहीं है, फेलोशिप नहीं है, संगति नहीं है, सहभागिता नहीं है, कि हम वचन को महत्व नहीं देते हैं। जो दूसरे बार मैं तुमको सिखाऊंगा, ये रोटी तोड़ के बारे में। बहुत बार तुम लोग का ये करते हैं, शिकायत करते हैं
कि मुझे रोटी तोड़ में भाग लेने के लिए मिला। आप मुझे बताओ, जिनको ये वचन का जो मेज है, परमेश्वर का वचन, उसका इंटरेस्ट नहीं है, तुमको रोटी तोड़ का इंटरेस्ट है? ये कैसा हो सकता है? ये झूठ है। ये भाई मेरा उधार ही नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ, हम रोटी तोड़ में भाग लेंगे? जब भी हमको वचन का रोटी का जो मेज है, उसमें हमको वचन का जो मेज है उसमें हमको भाग लेने के लिए कोई इच्छा नहीं है। ये कैसा हो सकता है? भाई बहनों, देखो हमारा परमेश्वर ने कैसा ये इंतजाम किया कि प्रभु यीशु मसीह हमको पहला वचन में मिलते हैं। वो वचन हम खाने गए, उसके बाद हम मनन करने गए, भरपूर हम जैसा ये कैसा मनन करने गए, शायद दूसरे बार मैं सिखाऊंगा। जैसा ये जो है गाय है, ये लोग क्या करते हैं? ये करते हैं क्या? जुगाली करते हैं, चबाते हैं, जुगाली करते हैं बहुत, ताकि ये उनका हजम होने के लिए और उनको शक्ति मिलने के लिए। ऐसा हम परमेश्वर का वचन का जुगाली करने का है, छाबाना है। इतना हमको समय नहीं है। क्यों? हमका ये जो बीरी का लोग है ना, उनका जैसा हम लोग नहीं है, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। भाई बहनों, तुमको ये नहीं, तुम्हारा विवेक बराबर है, तुमको ये छूता नहीं है, तुमको एक क्या बोलते हैं उसको, ये एहसास नहीं होता है कि तुम लोग पापी है, जो वचन का इतना लापरवाही करते हैं, बिना पढ़ाई करके कोशिका में जाते हैं, लेकिन बोलते हैं मेरा घर पे कोशिका रखो, लेकिन पढ़ाई नहीं है। तो क्या फ़ायदा? इतना साल तुम लोगों ने वचन सुना है, कुछ फ़ायदा मिला है तुम्हारा जीवन को? कुछ परिवर्तन हुआ है? अब ये देखो, समझ लो। आज तुमको थोड़ा मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। लूका 24:13, ये बात तुम लोग जानते हैं। Luke 24:13 onwards. भाई बहनों, तुम घर पे पढ़ो, लेकिन हम थोड़ा इधर देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह का ये हुआ था, पुनरुत्थान हुआ था, लेकिन ये लोग, ये दो शिष्य उनका घर लौट रहे थे। क्यों? बहुत दुखी थे। वो पढ़ो, बहुत दुखी थे। 30 शायद। लूका 24:13-14 पढ़ेंगे। देखो, उसी दिन उनमें से 2 व्यक्तियां इमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे, जो यरूशलेम से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर था। वे इन सब घटनाओं के विषय में बातें करते जा रहे थे। ऐसा हुआ कि जब वे परस्पर बातें तथा विचार विमर्श कर रहे थे, तो यीशु स्वयं वहां आकर उनके साथ चलने लगा। ओके, तो भाई बहनों, ये लोग बहुत दुखी थे। क्यों? ये लोग प्रभु यीशु मसीह का शिष्य थे, लेकिन उनका जो मन था, इरादा था, उद्देश्य था, वो गलत था। ये लोग सोच रहे थे कि ये प्रभु यीशु मसीह जो है वो इज़राइल को रोमी जो जुल्म है उसमें से छुटकारा देगा, लेकिन वो अभी मर गया, उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाया। तो ये लोग बहुत निराशा में पड़े थे और निराशा में वापस घर लौट रहे थे और बातें करते थे, क्या हो गया, हमारा पूरा आशा टूट गया, हम जो इतना सोचता था ये। तो प्रभु यीशु मसीह उस समय उनके पास आया और उनके साथ चलने लगा और उसने क्या बोला? 25 देखो। पद 25। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों, नबियों ने जो बातें कही उन सब पर विश्वास करने में मतिमंद लोगों, क्या मसीह के लिए यह आवश्यक नहीं था कि यह सब कुछ उठाए और अपनी महिमा में प्रवेश करे? ओके भाई बहनों, देखो, ये लोगों का एक समस्या था। प्रभु यीशु मसीह उनको मूर्ख बोलता है और दिल में
बहुत धीमी है ये बातें समझने के लिए। भाई बहनों, आज हमारा जीवन में इतना अज्ञानता क्यों है? क्यों हमको जो हमारा जीवन में समस्या है उसका उत्तर क्या है, उसका इलाज क्या है, उसका हल क्या है, हम नहीं जानते हैं। मतलब कोई एक बीमार आदमी है और उसका सामने दवाई है, लेकिन उसको मालूम नहीं है कौन सा दवाई लेने का है, क्या करने का है। ये हमारा प्रॉब्लम है। हमारा दूसरा प्रॉब्लम है कि एक है अज्ञानता, दूसरा है हमको परमेश्वर का वचन का कोई प्रकाशन नहीं है। तो इसके लिए ये हमारा जीवन में जो जो चीज़ होता है, वो हमारा आजू बाजू जो चीज़ होता है वो हम नहीं समझता है उसका कारण क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। तो इसके लिए हमारा जीवन हमेशा अविश्वास में और अज्ञानता में हम जी रहे। क्यों? जो इलाज है वो इलाज है प्रभु का वचन, खुदा का शब्द। जब भी हमारा जीवन में कोई परेशानी आता है तभी हमारा पहला ये होना चाहिए प्रार्थना नहीं है, हमारा पहला होना चाहिए प्रभु का वचन देखने गए, इसके बारे में प्रभु का वचन क्या बोलते हैं, इसका कारण क्या है। भाई बहनों, ऐसा ही प्रार्थना करके मुझे ठीक करो, मेरा ये करो, हमने हमारा जीवन जांचना चाहिए। ये जो आईना है परमेश्वर का वचन का, उसमें मेरा प्रॉब्लम क्या है, क्यों मेरा जीवन में ऐसा होता है। क्यों जब भी हम नहीं जानते हैं तभी हम पाप में गिरते हैं, लेकिन हम जानते भी नहीं हैं क्यों पाप में गिरा। समझो बहुत लोगों का समस्या है खर्चा निकलता है। क्यों खर्चा निकलता है? पहला उनका उद्धार नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ, उनको सिर्फ पैसा कमाने का एक मन है, दिल है। तो उनका मन से परमेश्वर का बुद्धि का बिना, और जो तुम्हारा परमेश्वर का सेवक है, दास है, पिताजी है, उसको उनका ये सलाह लेने का नहीं है। ये लोगों का उद्धार नहीं हुआ, बाद में खर्चा में गिरते हैं और बाद में बोलते हैं ऐसा है, प्रॉब्लम है, प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करो? तुम लोग खर्चा में इसलिए गिरा है कि तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ है, कि तुम्हारा दिन रात मन खर्चा के ऊपर है, पैसा के ऊपर है। ये खरीद ले लो, ये ले लो, जमीन खरीद ले लो, और बाद में खर्चा में। ये सब क्यों किया तुम लोगों ने? क्यों? तुमको पवित्र आत्मा का कोई ज्योति नहीं है, कोई सलाह नहीं मिलता है, अभिषेक नहीं है। तो भाई बहनों, वचन हमारा पैर का एक ये है, ज्योति है, रोशनी है, वो एक दिया है। और ये वचन का हम फायदा नहीं उठाएंगे तो हम कुछ भी करेंगे और हमारा जीवन गड़बड़ में हो जाएगा। तो भाई बहनों, इसके लिए प्रभु उनको बोलता है तुम मूर्ख लोग है, तुम नहीं जानते हैं। क्यों? तुमको परमेश्वर का वचन मालूम नहीं है। भाई बहनों, वचन को पहला स्थान देना बहुत जरूरी है। बहुत लोग सोचते हैं कि उनको प्रभु का वचन बोलता है तुम लोग जब भी समस्या में है तो मेरे पास आओ। मेरे पास आओ मतलब क्या है? जो इससे बर्डन क्या बोलते हैं, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ। मेरे पास आओ मतलब किधर है यीशु? यीशु है उसका वचन में। हम वचन लेकर पढ़ने के लिए नहीं बैठेंगे ना। यीशु हमको कैसा मदद करेगा? हमारा जो प्रॉब्लम है, क्या करना है क्या नहीं करना है, हमने सलाह लेने का है वचन का। हमको वचन नहीं चाहिए। प्रभु क्या बोलते हैं, प्रभु का मन क्या है, ये सिर्फ हमको बाइबल के द्वारा, पवित्र कलम के द्वारा हमको मालूम पड़ता है। तो भाई बहनों, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? पूरा रास्ते पर उनको बाइबल स्टडी दिया। बाइबल का आदि अंत रास्ते पर। रास्ता कितना लंबा था मालूम है? 13 किलोमीटर। इमाउस पहुंचने तक उसने उनको बाइबल सिखाया। कितना समय लगा होगा? हमको 1 घंटा बैठने के लिए हमको कंटाड़ा आता है, लेकिन परमेश्वर ने उत्पत्ति से
उधर 5 जो पुस्तक है और नबियों का जो पुस्तक है, सब कुछ उनको सिखाया। क्या सिखाया? कि कैसा वहां नबूवत किया था, भविष्यवाणी किया था उसके बारे में, प्रभु यीशु के बारे में, कि वो मरेगा, वो जी उठेगा, वो सही मसीह है, उनको सिखाया है। और ये लोग क्या बोलते हैं? तभी बोलता है हमारा, रीड दैट पार्ट where their hearts were burning. लूका 24 का पद 32। उन्होंने एक दूसरे से कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें कर रहा था और हमें पवित्र शास्त्र का अर्थ समझा रहा था, तो क्या हमारे हृदय उत्तेजित ना हो रहे थे? भाई बहनों, उनका दिल जल रहा था, उत्तेजित हो रहा था। हमारा दिल क्या होता है? जब भी बाइबल स्टडी होता है, कोशिका होता है, हम सो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह जब भी उनसे बात करता था वचन के द्वारा, उनका दिल अंदर आग आ गया, ये गर्म हो गया। भाई बहनों, एक्चुअली इमाउस का जो गांव है, उसका गांव का नाम, ये इमाउस का मतलब है हॉट स्प्रिंग्स। हॉट स्प्रिंग्स क्या बोलते हैं? तो गर्म पानी आता है ना, झरना, गर्म झरना। एक बार मैं गया था, हम लोग पूरा परिवार गया था वसई में, वसई के नज़दीक उधर एक गर्म ये है, अंदर से गर्म पानी आता है। तो ये एक चिन्ह है कैसा प्रभु यीशु जब भी उनसे बात करता था, उनका दिल इतना गर्म हो गया, इतना आनंद से भरा। भाई बहनों, ऐसा हमारा बाइबल स्टडी होता है क्या? तो भाई बहनों, मतलब क्या है कि वचन के द्वारा हमारा दिल आग से भरना है। लेकिन हमको इंटरेस्ट नहीं है, हम ऐसा एक परंपरा का रीति से, एक नामदारी रीति से हम बैठेंगे तो हमको बिल्कुल ये लगेगा क्या, सूखा लगेगा ये। और प्रभु ने उनका आंखें भी बंद कर दिया। क्यों? प्रभु नहीं जानता था कि ये लोग उसको देख के पहचाने। प्रभु चाहता है कि हम उसको जाने वचन के द्वारा। देखो भाई बहनों, लूका 16:31, लूक 16 verse 31 पढ़ेंगे। परंतु उसने उससे कहा, यदि वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते, तो वे उसकी भी जो मृतकों में से जीवित होकर उसके पास जाए नहीं सुने। उनके लिए पवित्र ये है, ऐसा लिखा ना, उनके पास मूसा है, उनके पास नबी है। तो भाई बहनों, वो एक व्यक्ति नरक में गया था, उसको सहने के लिए नहीं होता था सब कष्ट। उसने परमेश्वर से बोला, किसी को तो भेजो उनको चेतावनी देने के लिए कि बाबा ऐसा गलत पाप का जीवन मत जियो, तुम लोग किधर पहुंचेंगे। जवाब क्या हुआ परमेश्वर का? ये वचन का नहीं, मूसा का नहीं सुनते हैं और नबियों का नहीं सुनते हैं। वचन के द्वारा ये जीवन उनका जीने के लिए तैयार नहीं है। कोई मुर्दों से भी जिंदा हो जाएगा, ये लोग सुनने वाला नहीं। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर चाहता है कि हम वचन के द्वारा उसको जाने, वचन के द्वारा हम उसके साथ एक संगति बनाए, हम मजबूत बने। ये वचन हमारा जीवन है, वचन हमारा शक्ति है, वचन हमारा सही अच्छा सेहत है। सब कुछ हमको वचन के द्वारा हमारा देखो, उनको आप बोलो 13 किलोमीटर वापस गया यरूशलेम चल के, मतलब इतना ये मजबूत हो गया। प्रभु ने उनके साथ बाइबल स्टडी करने से इतना वचन के द्वारा ये मजबूत हो गया। मतलब प्रभु का वचन बोलता है कि वचन के द्वारा वो हमको चंगाई दे सकते हैं। इधर है, उधर साम 107:20, भजन संहिता 107 का 20।
पढ़ेंगे। उसने अपना शब्द भेजकर उन्हें चंगा किया और उन्हें विनाश से छुड़ा लिया। Psalm 119:25. भजन संहिता 119 का 25। मैं धूल में पड़ा हूँ, तू अपने शब्द के अनुसार मुझे फिर से जिला। शब्द के द्वारा, वचन के द्वारा मुझे फिर एक बार जिंदा करो परमेश्वर। वचन के द्वारा। भाई बहनों, हम वचन को कोई मूल्य नहीं देते हैं, कोई कीमत नहीं करते हैं। हमको लगता है ये वचन कुछ फायदा का नहीं। भाई बहनों, तुम्हारा अंदर बीमारी है, पहली बात परमेश्वर का वचन लेकर बैठो और देखो बात, लेकिन विश्वास के साथ। जो लोग खोजी है, यही लोग ढूंढेंगे इंटरेस्ट के साथ। हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम जानता ही भी नहीं है कि परमेश्वर का वचन के हम पढ़ेंगे और उसके द्वारा हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमको ये देगा, शक्ति देगा, चंगाई देगा। पिछले बार आशीष बीमार था, तो उसने मुझे पूछा क्या करूं पिताजी। मैंने बोला इधर आओ। उसको बुखार आया था। उसके बाद, सभा के बाद मैंने उसको हाथ लगाया, वो बर्फ जैसा था। क्या हो गया? परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर का शब्द में, वचन में शक्ति है और चंगाई मिलती है। ये हमने विश्वास करना चाहिए। भाई बहन, हमको ये आत्मिक बातों का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो इसलिए हम लोग नामदारी और बेकार मसीह बन के हम बैठे हैं सालों से। तुमने बपतिस्मा नहीं लेता था ना, मैं कुछ नहीं बोलता था। बपतिस्मा लेकर ये तुम्हारा जीवन है, ये बहुत कष्ट होता है मुझे, बहुत दुख होता है मुझे। जो कोई नया लोग है, ये तो भी बहुत अच्छे लोग हैं, उनके अंदर बहुत सारा एक उत्साह है और एक दिलचस्पी है। लेकिन जो लोगों ने बपतिस्मा लिया, ये लोगों को वचन का पूरा लापरवाही है। पूरा रविवार को सुनते हैं और गुरुवार को सुनते हैं, लेकिन कुछ फायदा नहीं है, और फिर भी मेरे साथ बहस करते हैं। भाई बहनों, इसलिए मैं तुमसे आज फिर एक बार तुमसे मैं निवेदन करता हूं। भाई बहनों, इसके ऊपर विश्वास करो कि तुम्हारा एक ही इलाज है, एक ही दवाई है तुम्हारे लिए, है प्रभु का वचन। ये रोटी खा लो, वचन का रोटी। सिर्फ रोटी तोड़कर सोचो मत। पहला ये रोटी खाओ और मुझे दिखाओ कि तुमको प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है, कि तुम प्रभु यीशु मसीह का वचन का ख्याल करते हैं। ये पहला मजबूत हो वचन में, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। वो चाबाना, दिन रात चाबाना, सिर्फ पढ़ने का नहीं, वो अखबार नहीं है, ये परमेश्वर का जीवित वचन है। ये सिर्फ लिखेला वचन नहीं है, रिटन वर्ड, इट इज अ लिविंग वर्ड। ये जीवित वचन है, उसमें जीवन है। और ये रीति से हम उसका पढ़ाई करेंगे, मनन करेंगे, उसके ऊपर विश्वास करेंगे और उसका आज्ञा पालन करेंगे। भाई बहनों, प्रभु हमारा जीवन बदल देगा, हम पवित्र बनेंगे, हम प्रभु यीशु मसीह का जैसे, हमारा स्वभाव और प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव एक हो जाएगा। ना तो भाई बहनों हम श्रापित बनेंगे। याद रखना, तुम्हारा परिवार के ऊपर, तुम्हारा बच्चों के ऊपर, तुम्हारा नौकरी के ऊपर, हर एक चीज़ के ऊपर श्राप आ जाएगा। क्यों? प्रभु यीशु मसीह का अपमान किया। प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है, जो शब्द है, जो कलम है, उसका लापरवाही किया। दूसरा चीज़ों को पहला स्थान दिया। कुछ बराबर नहीं होने वाला है भाई बहनों। जब ये मेज जिसका इंतजाम परमेश्वर ने हमारे लिए किया, जो रोटी है, वचन का रोटी, हमारा भोजन, उसका लापरवाही करेंगे तो हमारा जीवन में बीमारी भी आ जाएगी और आत्मिक तौर से हम कमज़ोर भी हो जाएंगे। ऐसा ना हो, ये मेरा निवेदन है, ये मेरा प्रार्थना है। प्रभु तुमको आशीर्वाद दो। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, फिर एक बार ये लोगों को जिन्होंने आज का संदेश सुना, फिर एक बार उनको आपका चरणों में उठाता हूँ प्रभु।
प्रभु उनका आंखें खोल दो प्रभु, उनका दिल को छुओ प्रभु, और एक सही पश्चाताप का मन उनको दे दो प्रभु, एक डर का आत्मा दे दो प्रभु कि ये लोग, इनके ऊपर परमेश्वर श्राप देगा, उनका कोई चीज़ बराबर नहीं चलेगा, कोई चीज़ के ऊपर उनका 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 परमेश्वर का आशीर्वाद नहीं रहेगा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उनको ये एहसास दिलाओ, आपका पवित्र आत्मा के द्वारा उनका दिल को छुओ प्रभु, और उनका मन खोल दो प्रभु। मैं आज ये पश्चाताप करते हुए एक नया निर्णय करेंगे प्रभु कि सबसे उनका जीवन में महत्वपूर्ण प्रभु का वचन है, प्रभु का शब्द है। ये दूसरा चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। गाना करने से कोई आराधना नहीं होता है और कोई स्तुति नहीं होता है, लेकिन पहला स्थान हम प्रभु को देने का है, जो है उसका शब्द, जो है उसका कलम, उसका वचन, उसका बाइबल, उसको हम पहला, ये मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आज ऐसा करने के लिए उनको अनुग्रह दे दो प्रभु, कि आज उठने से पहले, ये सभा से छूटने से पहले प्रभु ये निर्णय लेने के लिए प्रभु उनको अनुग्रह दो प्रभु, उनका दिल को छुओ प्रभु, एक एहसास उनको दिलाओ प्रभु, और पश्चाताप का मन दे दो। धन्यवाद, आपने मेरा प्रार्थना सुन लिया। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन।